इस घर की बहू बनने में न जाने कितने दर्द मिले हैं। मुझे परिवार के हर सदस्य की बस एक ही शिकायत होती थी। मैं इस घर को अपना नहीं समझती हूँ। मैं हमेशा एक बहू बनकर रहती हूँ। मुझे बेटी की तरह रहना चाहिए। शादी के 2 साल के बाद भी शिवानी अपने ससुराल वालों को खुश रखने में नाकाम रही। आज शादी की सालगिरह की बधाई देते हुए एक बार फिर बिमला जी ने शिवानी पर आशीर्वाद की जगह तानों की बरसात शुरू कर दी थी। हम तो तुझे ब्याह करके लाए थे ताकि हमारे घर में बेटी की कमी पूरी हो जाए। बहू नहीं बेटी चाहिए थी हमें। पर तूने तो न कभी हमें माँ समझा, न इस घर को अपनाया। हमारी ही किस्मत खराब थी। इतना कुछ सुनाते हुए बिमला जी को कभी भी शिवानी के मनोभावों की कोई परवाह नहीं होती थी। शिवानी के लिए तो ये रोज का था, पर आज न जाने क्यों उसकी आंखें बरस जाने को व्याकुल हो उठी थी। पास में खड़े पति स्वपुल से अपने आंसू छुपा शिवानी अपने कमरे की बालकनी में जा खड़ी हुई। एक अलग ही तूफान चल रहा था उसके अंतर्मन में। क्या कुछ नहीं किया उसने ससुराल में सबको खुश करने के लिए। सुबह की चाय से रात के खाने तक हर वक्त वो घर के सभी सदस्य की सेवा में लगी रहती है। लेकिन मम्मी जी ने उसकी तारीफ करने के बदले हमेशा उसे तानों से ही नवाजा था। आंसू अपना बांध तोड़ गालों पर लुढ़के चले थे। शिवानी मन ही मन एक निश्चय कर चुकी थी, बस बहुत हुआ। अब वो इस घर की बहू नहीं बनकर रहेगी। शिवानी अपने आंसू पोंछ सीधा बिमला जी के रूम की तरफ चल पड़ी। अपनी आत्मसम्मान की रक्षा खुद करने के ख्याल मात्र से उसमें गजब का आत्मविश्वास आ गया था। बिमला जी के रूम के नज़दीक पहुंचते उसे बिमला जी की आवाज़ सुनाई दी। वो अभी भी फ़ोन पर अपनी बेटी रिया से उसकी बेटी नहीं बहू बनकर रहने का दुखड़ा सुना रही थी। अब क्या करें रिया बेटी, हमारी ही किस्मत खराब थी। तेरी जाने के बाद शिवानी के रूप में बहू नहीं बेटी मिलने की चाहत दिल में ही रह गई। अच्छा चल अब फोन रखती हूँ। आज से आपकी बहू नहीं बेटी बनकर रहूँगा। रूम में सासू माँ की आती आवाज़ें उसके मन को और दुखी कर रही थी। अपने मन को शांत कर शिवानी कमरे के अंदर चल पड़ी। फिर कमरे के अंदर रखी कुर्सी ले ठीक बिमला जी के सामने जा बैठ गई। फिर उसने बिमला जी से कहना शुरू किया, माँ मैं आपसे कहने आई हूँ कि आज से मैं आपकी बहू नहीं बेटी बनकर रहूँगा। इतना बोल शिवानी ने अपने सर से पल्लू हटा दिया। ये देखकर जैसे ही बिमला जी कुछ बोलने को हुई, शिवानी ने फिर से मुस्कुराते हुए अपनी बात कही। अब जब मैं बहू नहीं आपकी बेटी बन गई तो फिर ये घूंघट अच्छा नहीं लगता ना माँ। हाँ, और भी कुछ बातें हैं जो बेटी बनने के बाद मेरा अधिकार है। अब मैं आपकी बेटी बनकर रहूँगी तो कुछ बातों का ख्याल आपको भी रखना होगा। जैसे आप सब रिया दीदी की छोटी से छोटी उपलब्धियों की खुशियाँ मनाते हैं, तो आज से मुझे नौकरी में मिली सफलता पर भी आप सब उसी तरह से खुशियाँ मनाएंगे। आखिरकार मैं अब बहू नहीं आपकी बेटी हूँ। जिस तरह से आप रिया दीदी को आशीर्वाद देती रहती हैं, उनके पति उनकी हर बात माने, उन्हें घुमाने ले जाए, शॉपिंग करवाए, उन्हें खूब सारा प्यार करे, उनकी किसी बात पर गुस्सा न हो। मैं भी अब रिया दीदी की तरह आपकी बेटी बन गई हूँ। आप मेरे लिए भी अपने बेटे से इन्हीं सब बातों की उम्मीद रखेगी। तीसरी और आखिरी बात, अब जब मैं आपकी बेटी बन गई हूँ, मेरी बीमार होने पर मुझे भी रिया दीदी की तरह आराम करने का
पूरा हक मिलेगा। मुझे आप इसी तरह प्यार से रखेगी जैसे मैं अपने मायके में रहती थी। बेटी बनने का मतलब बेटी की तरह प्यार पाना भी तो होता है ना माँ? बिमला जी हैरान हो शिवानी को देख रही थी। क्या ये वही शिवानी है जिसे वो पल पल ताने देती थी और वो गर्दन नीचे किए बस सुनती रहती थी? बिमला जी तो बस उसे नीचा दिखाने के लिए उसे बेटी नहीं पाने के ताने सुनाती थी। वैसे तो कोई कमी नहीं थी शिवानी में। एक अच्छी बहू के सारे फर्ज निभाती थी वो। बस बिमला जी को ही उसकी तारीफ करना कभी नहीं सुहाता था। शिवानी को बिमला जी के बदलते चेहरे का भाव खूब समझ में आ रहा था। मन ही मन उसने सोचा वो तो बस अपनी सासू माँ को उनकी ही खींची तस्वीर का आईना दिखाना चाहती है। फिर शिवानी बिमला जी के हाव भाव को नज़रअंदाज कर उनसे बोली, ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ शादी की सालगिरह की तैयारियां करने। और शिवानी अपने आंचल को हवा में लहराते हुए कमरे से बाहर चल दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शिवानी ने सही कदम उठाया? हम कितनी बार अपने ससुराल में सुनते हैं कि हमें बहू नहीं बेटी बनकर रहना चाहिए, पर क्या ससुराल वाले बहू को एक बेटी की तरह प्यार और अधिकार दे पाते हैं? अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं।